गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण विषय यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी राष्ट्रीय उद्यान बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आज अपन बात करते हैं अन्य राज्यों के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। और राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो राष्ट्रीय उद्यान यानी सांस्कृतिक या प्राकृतिक वो सांस्कृतिक धरोहर जिनमें वहाँ पे वन्य जीव है, प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए एक स्थान सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है या एक स्थान निश्चित किया गया है जो एकदम सुरक्षित रहता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कटाई वगैरह ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे और जानवर सुरक्षित रह सके उनको अपन क्या कहता है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और उनके लिए भारत में अलग अलग राज्यों में लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में। और आज अपन बात करेंगे अलग अलग राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और इसका पार्ट नंबर 1 अपन ने पढ़ा था और आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 2 भाग। और इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो अपन ये बता दें, भारत के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं। जैसे देखो, एक हो गया आपका पंजाब, फिर हो गया आपका चंडीगढ़, फिर हो गया दादर एवं नगर हवेली। ये आपके देखो चंडीगढ़ और दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो आपको ये 4 राज्य, अगर आप कहीं भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाओ तो ये वाले राज्य आपको होना चाहिए कि ये ऑप्शन में आपको भरना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। देखो वापस देख लो, पंजाब, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी या अपन कह सकते हैं पांडिचेरी। तो ये जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर किसी प्रकार का अभी तक वर्तमान तक कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो इसको ऑप्शन में कहीं नहीं भरना है, पहली बात। अब आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको लास्ट तक समझ में आ सके कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो अब अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत के ऐसे राज्यों की अपन बात करें जहां पर दो नेशनल पार्क हैं, दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उसमें अपन पढ़ते हैं, देखो पूर्वोत्तर वाला राज्य है, उत्तर पूर्व वाला अरुणाचल प्रदेश। यहां पर दो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। एक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और एक है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा की विशेषता है यहाँ पर तेंदुआ व बाघ मुख्य रूप से यहाँ प्रजाति पाई जाती है, या ये जो जंतु है मुख्य रूप से यहाँ देखे जाते हैं। तेंदुआ और बाघ के लिए मुख्य रूप से नामदफा प्रसिद्ध है आपके अरुणाचल प्रदेश। एक मोलिंग राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करते हैं हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक का नाम है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और ये 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। 8 दिसंबर 2003 को कौन सा है, कालेश्वर, हरियाणा में 2 है। एक दूसरा है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर को 13 जुलाई 1989 में आपको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, 13 जुलाई 1900। तो 2 ध्यान रखना, कालेश्वर और सुल्तानपुर कहाँ पे है, हरियाणा में। मुख्य रूप से आपको नाम पक्का याद रखना है, ये याद हो ना हो। फिर अपन बात करते हैं मेघालय में। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। एक है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, नोकरेक, और एक है बाल पखरम या बाल पखराम। देखो बाल पखराम या कहीं कहीं आपको दिखेगा बल पखरम। तो दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मेघालय में है। और मेघालय भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में मासिन ग्राम भी वहीं पर है जहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक का नाम है भितरकनिका, और भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये एक रामसर साइट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र, रामसर साइट। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1988 में दिया गया। किसको, भितरकनिका को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1988 में दिया गया, और ये एक रामसर साइट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे, उड़ीसा में है। और इसमें कौन सा, इसमें मुख्य रूप से ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जो सिम्पलीपाल है यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ प्रजाति या ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना।
बाघों के लिए कौन सा, सिंपली पाल, उड़ीसा का। फिर अपन बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन से नेशनल पार्क हैं, तो आपको ध्यान रखना 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो है मुरलेन नेशनल पार्क, इसको 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, 1991 मुरलेन, यानी मिजोरम में 1991 में दर्जा दिया गया मुरलेन को। फिर एक है फवंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, फवंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, और इसको दिया गया 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। तो ये हो गए 2 मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करेंगे अपन त्रिपुरा। त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, त्रिपुरा में 2, एक का नाम है देखो राजबाड़ी, राजबाड़ी या इसी को अपन क्या कहते हैं, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। राजबाड़ी के हो चाहे बाइसन राष्ट्रीय उद्यान का हो, ये कौन सा है, त्रिपुरा का, ये दोनों एक ही। फिर एक दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये जो लेपर्ड सवारी है या लेपर्ड के लिए ये क्या है, ये वाला आपका उद्यान है, ये प्रसिद्ध है, क्लाउडेड लेपर्ड नाम से ही कहाँ पे है, त्रिपुरा में। तो आज हमने इस वीडियो में बात की भारत में एक ही राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उन सभी राज्यों की अपन ने बात की। अब मैं आपको नाम वापस बता देता हूं। देखो, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, और हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर, हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर। मेघालय में आपके नोकरेक और बालपखराम, नोकरेक और बालफकराम। उड़ीसा में अपन ने बात की थी सिंपलीपाल है, और एक है भितरकनिका, सिंपलीपाल और भितरकनिका। फिर मिजोरम में बात की, एक है आपका मुरलेन और एक है फवंगपुई ब्लू माउंटेन, फवंगपुई ब्लू माउंटेन। फिर अपन ने बात की थी त्रिपुरा में भी 2 है, एक है राजबाड़ी जिसको अपन बाइसन कहते हैं, और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड। ये जो अपने 2 राज्य, एक ही राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनके विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, और मुख्य रूप से इनके नाम आपको पता होना चाहिए। सीधा आपको पूछ सकते हैं बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको ये पूछ सकते हैं। तो आप इनकी जो जानकारी है ये आप यहाँ से आप साझा कर सकते हो, और हमारे वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी साझा कर सकते हो, ताकि उनको भी ये कंपटीशन की जो क्लास है उन तक भी पहुंच सके, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप ये जो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ऐसे लेंथी बहुत ही वीडियो मिलेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में एक बार रिवीजन करने के लिए छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।